मोदी जी का भाषण कहीं कहीं सुनिएगा, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनका तेलंगाना का भाषण सुनिए, उनका अगले दिन मध्य प्रदेश का भाषण सुनिए, उनका छत्तीसगढ़ का भाषण सुनिए, तो उनके चेहरे के भाव को अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अब नर्वस होगा, हताशा में है। और अगर हताशा में है तो उसका एक कारण है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया है और 2024 का एजेंडा तय कर दिया। तो हम इसलिए भी अपने नेता का अभिनंदन करना चाहते हैं। हम इसलिए अपने नेता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपके एक एक कदम ने इतिहास। नीतीश कुमार जी तो जो काम करते हैं वो देश में व्यापक रूप से चर्चित हो जाता है। बिहार में उन्होंने लागू किया पोशाक योजना, पूरे देश में चर्चा हो गई। बिहार में उन्होंने लागू किया हर घर बिजली पहुंचाना, केंद्र सरकार को मजबूर होकर उसको स्वीकार करना पड़ा। बिहार में उन्होंने लागू किया हर घर नल का जल, केंद्र सरकार को मजबूर होकर उसको लागू करना पड़ा। और जातीय जनगणना भी जब उन्होंने शुरू किया है, आप देख लीजिएगा आने वाले समय में देश में जातीय जनगणना होगी और तब जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको न्याय मिलेगा, वास्तविक न्याय मिलेगा। ये हमारे नेता ठीक कहा था संजय झा जी ने। आजकल जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब औंधे मुंह गिरे और जातीय गणना का जब रिपोर्ट प्रकाशित हो गया तो बयानबाजी होने लगा कि इसमें जरा गड़बड़ी हुई है, इसका ठीक से नहीं हुआ है। तो संजय झा जी का हमने एक दिन देखा अखबार में, बड़ा ठीक बात कहा उन्होंने कि भाई अगर बिहार में गड़बड़ी आपको लग रहा है तो देश भर में जातीय जनगणना करा दीजिए और बिहार में भी करा दीजिए, पता चल जाएगा कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। तो वो तो कराएंगे नहीं, वो तो कराने की मंशा नहीं है उनकी, वो तो करना चाहते नहीं है। तो इसलिए ये देश में जातीय जनगणना आज की मांग, और हम इसलिए अपने नेता का अभिनंदन करने के लिए आज यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। हम अपने नेता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आपने बिहार में एक लंबी लकीर खींच दी है और उस लंबी लकीर के माध्यम से आप इस प्रदेश के जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, उसके लिए न्याय का रास्ता आपने प्रशस्त कर दिया है। न्याय उसको मिलेगा और उसकी हिस्सेदारी उसको मिलेगी। ये आपने काम किया, इसलिए हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। अब देश का आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सब काम का विरोधी रहा। भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा रहता है। भारतीय जनता पार्टी समाज में धार्मिक उन्माद कैसे फैले उसमें व्यस्त रहती और धार्मिक उन्माद को फैला के भावना को भड़का के वोट लेना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहता है। उनको कोई मतलब नहीं है गरीबी हटाने से, उनको कोई मतलब नहीं है गरीबों के कल्याण से, उनको कोई मतलब नहीं है लोगों के हित से। उनको मतलब है सिर्फ जुमलेबाजी से और धार्मिक उन्माद से। क्या किया उन्होंने आज तक देश में? इतने दिन से देश में शासन कर रहे हैं, आज तक क्या किया? आपने जो वादा किया 2014 में उसको भी आपने नहीं निभाया। आप सब लोग जानते हैं, इसलिए हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे, हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख पहुंचाएंगे, काला धन लाएंगे। आया तो एक छेदान नहीं, यहाँ से हजारों करोड़ काला धन लेके आपके नाक के नीचे से चला गया। 3 पूंजीपति विदेश, इसमें क्या आपको क्या करना है? तो आपको तो कुछ करना है नहीं, लेकिन इसके साथ साथ उनको लगता है कि आरक्षण की व्यवस्था अगर रहेगी समाज में, अगर समाज में आरक्षण की व्यवस्था रहेगी तो उनका तो कोई सुनेगा नहीं। तो इसलिए वो आरक्षण के विरोधी हैं। आप सबों को मालूम है 2015 में आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार होना चाहिए। इस बार के जो पंचायत के और नगर निकाय का जो चुनाव हो रहा था, पंचायत के चुनाव के बाद नगर निकाय के चुनाव में भी उन लोगों ने षड्यंत्र करके हाई कोर्ट से जो आरक्षण व्यवस्था थी नगर निकाय के चुनाव में उसको रुकवाने का काम किया। नीतीश कुमार जी दृढ़ संकल्पित हैं
इसलिए कि नीतीश कुमार जी का काम के प्रति उनका लगाव रहता है, उनके काम के प्रति उनका समर्पण है। इसलिए नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिना आरक्षण व्यवस्था के बिहार में नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा, और इसलिए नगर निकाय का चुनाव हुआ और आरक्षण व्यवस्था के साथ नगर निकाय का चुनाव हुआ। तो ये आरक्षण के भी विरोध है। इसलिए साथियों, हम आपसे आग्रह करें कि समाज में आज आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप सभी साथी को सतर्क रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है, और मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी का जो धंधा चलता है उस धंधे से सतर्क रहने की जरूरत है, और उससे लोगों को सतर्क और उन लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। ये पार्टी जो है मोदी जी खुद भी बहुत बड़े कलाकार हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी तो है ही कलाकार, लेकिन इस अरे यार हल्ला मत कीजिए।